स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू जो ट्यूमर्स होते हैं उसमें एक चीज़ ऐसी मैंने बार बार देखी है कि ये जो पेशेंट्स हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स डायग्नोज होते हैं, फॉर सम रीज़न ये लोग बहुत देर तक ट्रीटमेंट डिफर करते हैं। दे ट्राई टू सीक एडवाइस अबाउट फ्रॉम अदर पैथीज। उनके बारे में क्या होता है, ये जो कम्युनिकेशन प्रॉपरली उनके साथ होना चाहिए और उनको जो बताना चाहिए डॉक्टर ने, वो समाउ नहीं होता है। और ये पेशेंट्स तब सर्जरी करवाते हैं जब उनको डेफिसिट चालू होता है। ऐसी एक पेशेंट थी जो यंग पेशेंट है जो हमारे पास आई थी और उसको ये ट्यूमर डायग्नोज हुआ था 2 बरस पहले। हमारे पास वो जब आई उसके पहले 2 बरस से ट्यूमर डायग्नोज हुआ था, लेकिन फिर भी वो सर्जरी से घबरा रही थी और डिफर कर रही थी सर्जरी। दूसरे पैथीज का मेडिसिन भी ट्राई कर रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसका चलना ऑलमोस्ट बंद हो गया। यानी वो चल सकती थी लेकिन बहुत सहारा लेके चल सकती थी। तो ये पेशेंट जब हमारे पास आई तब उसको चलने में भी दिक्कत हो रही थी, उसका यूरिनरी कंट्रोल भी कम हो रहा था। इस एमआरआई में तुम देख सकती हो वेरी क्लियरली जी। हाँ, ये ट्यूमर जो है, कैन यू सी दिस? यस। हाँ, तो ये ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड को दबा रहा है और स्पाइनल कॉर्ड यानी अपनी केबल रहती है। तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो गई स्पाइनल कॉर्ड दबाव से, तो उसके नीचे यानी कमर के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो जाएगा। तो इन लोगों को ऐसे लगता है कि सर्जरी करते वक्त ये होने की रिस्क है, लेकिन वो जो रिस्क है वो जो एक्सपीरियंस्ड सेंटर्स है उसमें आई थिंक इट इज़ लेस देन 0.5%, इवन लेसर देन दैट। लेकिन अगर सर्जरी नहीं की और ट्यूमर की वजह से अगर पैरालिसिस हो गए, उसकी रिस्क 100% है। इवेंचुअली धीरे धीरे कम, और वो रिवर्सिबल भी नहीं है बाद में सर्जरी करके। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये पेशेंट सर्जरी जो देर से करते हैं, इनमें आपको ऐसे लगता है कि कोई डर बैठा रहता है ये पैरालिसिस का? ये एक ही डर इसका कारण है कि ये सर्जरी डिले करते हैं या कुछ और भी हो सकता है उनके मन में ऐसा? नहीं, यही बेसिकली कारण है कि ये जो सर्जरी है, एक तो सर्जरी का डर तो यूनिवर्सल है और स्पाइनल कॉर्ड के नज़दीक ट्यूमर है ऐसा समझने के बाद नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स भी के लोगों के पास भी जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर हैव बीन इंस्टेंसेस कि उनको कुछ प्रॉमिस किया गया है कि नहीं, इस पैथी से आप ठीक हो सकते हो, आप एलोपैथी या सर्जरी की ओर मत जाओ। अभी उसमें रीज़न क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसा क्यों बताते हैं, लेकिन ऐसा कोई पैथी ऐसे ट्यूमर में काम नहीं करता है। मैंने तो नहीं देखा आज तक। ये मेनिंजियोमा जैसा ट्यूमर जो इसमें है और जो बढ़ रहा है, उसकी तकलीफ बढ़ रही है, उसको चलने में दिक्कत हो रही है और ऐसा ही छोड़ दिया तो थोड़े दिन के बाद उसके पैर में पैरालिसिस हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट सर्टन है। ये ट्यूमर निकालना ही चाहिए और टाइम में निकालना चाहिए। तो अभी आप देख सकती है कि इस वीडियो में मैंने स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो कवरिंग रहता है वो खोला है, और ये जो नर्व्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व्स है। ये नर्व्स पैर की ओर जाते हैं और यूरिनरी ऑर्गन्स और प्राइवेट पार्ट्स को सप्लाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स है और उसको ये बंच ऑफ नर्व को कॉडा इक्वाइना बोलते हैं। और ये कॉडा इक्वाइना और लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जिसको कोनस हम बोलते हैं, वो दोनों को इस ट्यूमर ने दबाया था। ये कॉडा इक्वाइना के नर्व्स धीरे धीरे हमने सेपरेट किए। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली दे आर सीन अंडर द मॉडर्न न्यूरो माइक्रोस्कोप्स। एज यू कैन सी वी आर डिसेक्टिंग दिस केयरफुली एंड रिमूविंग दिस ट्यूमर। ये ट्यूमर अभी पूरा निकल गया है। 99.99% ये ट्यूमर वापस नहीं आएगा। ये बिनाइन ट्यूमर है, इसको हम मेनिंजियोमा बोलते हैं और ऑलमोस्ट सर्टेनली पैरालिसिस जो होने वाला था वो अवॉइड हो गया है। नाउ शी इज़ लीडिंग नॉर्मल लाइफ। वो अभी अपनी ज़िंदगी अच्छी जी रही है और उसको भी अभी लगता है कि ये पहले ही अगर करती तो बहुत उसको फ़ायदा जल्दी हो जाता।